आज सिपाही जो नौकरी कर रहा है वो आज सेटर बन गया। कितने दुख की बात है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए कोई सिपाही सेटर बन गया और वो खुद सेटिंग से आया था। और हो सकता है ये संख्या जब जांच आगे बढ़े तो 50, 100, 200 भी पार हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खेल बिहार में लंबे समय से चला आ रहा है। 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली, 2213 दरोगा बहाली, इन तीनों दरोगा बहालियों में खुलकर धांधली सेटिंग हुई और उस समय के चेयरमैन ने खुलेआम तानाशाही रवैया अपनाया। पिछले 10 साल में जितने भी सरकारी नौकरी के लिए बहालियां आई है, प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, उन सब की आप निष्पक्ष जांच एक बार करवा दीजिए। पता चल जाएगा कि इनमें कितने लोग फर्जी थे, कितने लोग धांधली सेटिंग कराकर नौकरी में आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर 1 अक्टूबर को कई सेंटरों पर परीक्षा ली गई थी, जिसका आंसर जो है परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद काफ़ी हो हल्ला हुआ और आखिरकार सरकार ने पूरी परीक्षा को ही रद्द करने का फैसला ले लिया था। जिसके बाद से जो है सियासत में लगातार बवाल मचा हुआ। एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से बोला जा रहा है कि इसमें जो कुछ भी होगी, जो भी धांधली के मामले सामने आए होंगे, उन सब में आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और अब तक लगभग 150 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रही थी, लेकिन जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल है कि इस धांधली और सेटिंग गेटिंग में जो है सिपाही लोग भी, यानी कि जो पुलिसकर्मी सेवा में हैं, वो भी शामिल रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। और इसी मुद्दे को लेकर छात्र नेता दिलीप ने ज़बरदस्त तरीके से उठाया और कहा है कि पूरी बहाली प्रक्रिया में ही सेटिंग गेटिंग का खेला होता है, चाहे सिपाही की बहाली हो या फिर दरोगा की बहाली हो। उन्होंने सरकार से क्या कुछ मांग की है, सरकार के खिलाफ क्या कुछ बोला है, जरा सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था उसकी अभी जांच चल रही है और अभी तक जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें जो सेटर गिरफ्तार हुए हैं वो पहले से बिहार पुलिस में सिपाही पद पर नौकरी कर रहे हैं, यानी कि बिहार सरकार में वो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और ये भी बात सामने आई है कि वो सिपाही खुद सेटिंग से सिपाही बना था। पिछली बहालियों में सिपाही भर्ती जो पहले हुई थी उनमें वो सेटिंग कराकर सिपाही बना और फिर वो सेटर भी बन गया। और अभी 15 से अधिक सिपाहियों पर कड़ी नजर है। 15 से अधिक सिपाही संदेह के घेरे में हैं, जिन पर जांच हो रही है और हो सकता है ये संख्या जब जांच आगे बढ़े तो 50, 100, 200 भी पार हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खेल बिहार में लंबे समय से चला आ रहा है। इससे 1.5 साल पहले आप 67वीं बीपीएससी पेपर लीक को देख लीजिए, उसमें भी कई ऐसे लोग गिरफ्तार हुए थे जो पहले से नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे। हम 2019-20 से सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में पेपर लीक को रोकिए, धांधली सेटिंग को रोकिए और पेपर लीक में संलिप्त लोगों को कठोर से कठोर कानूनी सजा दीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। 2446 दरोगा बहाली में पेपर लीक हुआ था पीटी में, उसकी भी हम जांच की मांग कर रहे थे। 1717 दरोगा बहाली, उसका भी पेपर लीक हुआ था। अगर उस समय सरकार निष्पक्षता के साथ जांच करवाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। जो शिक्षा माफियाओं का गिरोह बिहार के 2-3 जिलों में ही था, आज बिहार के सभी जिलों में फैल चुका है। हम 2019-20 में ये बात कह रहे थे कि सरकारी नौकरी में धांधली सेटिंग को रोकिए, पेपर लीक को रोकिए और निष्पक्ष जांच करवाइए, लेकिन उस समय जांच नहीं करवाई गई पेपर लीक की और वही वजह हुआ कि धीरे धीरे गिरोह पूरे बिहार में फैल गया। और आज देखिए, आज सिपाही जो नौकरी कर रहा है वो आज सेटर बन गया। कितने दुख की बात है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए कोई सिपाही सेटर बन गया और वो खुद सेटिंग से आया था, खुद सेटिंग करके, सेटिंग कराकर सिपाही बना था और खुद सेटर भी बन गया। तो ये खेल लंबे समय से बिहार में चला आ रहा है। हम 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली पीटी का पेपर लीक हुआ था, उस समय भी हमने आंदोलन किया और कहा था कि पेपर लीक की जांच करवाइए। 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली, 2213 दरोगा बहाली, इन तीनों दरोगा बहालियों में खुलकर धांधली सेटिंग हुई और उस समय के चेयरमैन ने खुलेआम तानाशाही रवैया अपनाया। पिछले 10 साल में जितने भी सिपाही भर्ती हुई है, दरोगा भर्ती हुई है, सब में खुलेआम धांधली सेटिंग हुई है। इसके अलावा बीपीएससी से जो बहालियां 10 साल के अंदर हुई है, बीएसएससी से जो बहाली हुई है और भी जो बहालियां हुई है, अगर सब की जांच करवा ली जाए। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में जितने भी सरकारी नौकरी के लिए बहालियां आई है, प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं,
उन सब की आप निष्पक्ष जांच एक बार करवा दीजिए। पता चल जाएगा कि इनमें कितने लोग फर्जी थे, कितने लोग धांधली सेटिंग कराकर नौकरी में आए थे। और सिपाही दरोगा में तो बहुत ज्यादा फर्जी निकल जाएंगे जो धांधली सेटिंग कराकर आए थे। 64वीं बीपीएससी में खुलेआम धांधली सेटिंग की बातें सामने आई थी, और भी भर्ती में। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि पिछले 10 साल में जितनी भी बहालियां आई है उन सब की आप निष्पक्ष जांच करवाइए और फर्जी लोगों को बाहर कीजिए। और इस सिपाही बहाली में जो भी सिपाही बहाली पेपर लीक में जो भी संलिप्त हो उन सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगली परीक्षा जब भी हो सिपाही की, उसमें पारदर्शिता के साथ बहाली हो। और दरोगा भर्ती के लिए भी जो फॉर्म भराया जा रहा है उसको भी निष्पक्षता के साथ उस बहाली को पूरा होना चाहिए, और पूरी व्यवस्था के साथ कोई पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, और साथ ही पारदर्शिता के साथ बहाली पूरी हो। तो अभी आपने छात्र नेता दिलीप को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि सिपाही बहाली हो या फिर दारोगा बहाली, सब में बड़े पैमाने पर धांधली की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 67वीं बीपीएससी में भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। सरकार को इस पूरे मामले पर जांच करनी चाहिए। जांच के बाद सारे मामले साफ हो जाएंगे, यानी दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएंगे। जैसा कि छात्र नेता दिलीप ने कहा है, आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर, और बिहार में इससे पहले जितने भी सिपाही बहाली हुए हैं, क्या सचमुच में बड़े पैमाने पर धांधली होती? क्या सचमुच में सीएसबीसी के जो अध्यक्ष होते हैं वो सब सेटिंग गेटिंग पर मामले को काम यानी अंजाम तक पहुंचा देते हैं, या कहें कि सेटिंग गेटिंग से सब मामला साफ हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थी यानी कि जिनके पास क्षमता नहीं होता है वो भी अभ्यर्थी बहाली की प्रक्रिया में सफल हो जाते हैं, और एक जो लगन और जुनून के रखने वाला युवक इस पूरे प्रक्रिया से ही बाहर हो जाता है। यानी कि धांधली की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर सच में होती है, जैसा कि दिलीप कुमार बोल रहे हैं। आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।